नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावनासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के हम लोग यहाँ पर 9वें गण जो 9वें गण के जो है यहाँ पर 9वें गण के वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और 9वें गण के वाक्यानुवाद के स्वरूप में यहाँ हम लोग देखेंगे कि 9वें गण के वाक्यानुवाद कहाँ तक, तो यहाँ हम लोग हाँ 11वां तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब 11वां तक कर चुके थे। अब आया है यहाँ पर 12वां वाक्य। 12वां वाक्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे और 12वां वाक्य यहाँ पर है अनुगृहाणेमां मणः परितोषाय मे नृपचंद्र। नृपचंद्र, तो इसका सर्वप्रथम यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग क्रियापद इत्यादि को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम पदच्छेद करेंगे, तो पदम यहाँ पर प्रथम पदच्छेद क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर पदच्छेद अगर देखा जाए तो पदच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो पदच्छेद में सर्वप्रथम अनुगृहाण क्या होगा यहाँ पर, अनुगृहाण। अनुगृहाण, उसके बाद क्या होगा, इमाम, अर्थात स्त्रीलिंग है। इमाम किसका रूप है, इमाम किसका रूप है, स्त्रीलिंग किसमें, इमाम इदम। इदम सही है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, मनः परितोषाय में नृपचंद्र। ये नृपचंद्र ये संबोधन में है, तो यहाँ पर है अनुगृहाण। तो अनुगृहाण अनु प्लस ग्रह धातु है, 9वें गण के धातु ग्रह धातु, और ये रूप किसका है, ये रूप है अज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन। ही प्रत्यय का नासना के साथ जुड़कर क्या होता है, आन होता है। तो ये अनुग्रहाण यहाँ पर क्या गया, अनु प्लस गृह धातु अर्थात अनुग्रह करना। ठीक है, अनुग्रह करें या तो अनुग्रह यानी अनुग्रह करो, कौन है, तो यहाँ पर कर्ता क्या आएगा, त्वम, यानी त्वम अनुग्रहाण, यानी तू अनुग्रह कर। किस पर, तो इमाम यानी इस स्त्री पर, है द्वितीया लेकिन हम लोग लेंगे यहाँ पर सप्तमी का अर्थ निकालेंगे, क्या नहीं, इस स्त्री पर अनुग्रह कर। ठीक है, कैसे, किसे कहा जाता है, तो हे नृपचंद्र, अर्थात हे नृपचंद्र, क्या है कि हे नृपचंद्र में मन परितोषाय। यहां पर देखेंगे कि परितोषाय अर्थात संतोष के लिए, खुश करने के लिए, क्या है, परितोषाय यानी संतोष के लिए। किसकी संतोष के लिए, किसकी संतुष्टि के लिए, तो मनः परितोषाय यानी मन की शांति के लिए या तो मन की संतुष्टि के लिए। तो ये मन किसका है, कश्य मनः, तो मे मनः यानी मेरा, यानी मेरे मन की शांति के लिए इमाम अनुग्रहान, यानी इस पर क्या कर, अनुग्रह कर। ठीक है, अथवा तो इसको ग्रहण कर, जो कहेगा यहाँ पर जो क्या है, यानी इस स्त्री को ग्रहण कर या तो इस स्त्री के ऊपर क्या कर, अनुग्रह कर। ठीक है, फिर से एक बार संबोधन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर यानी क्या करेंगे, हे नृपचंद्र में मन, ये 2 3 ये 4 परितोषाय इमाम गृहान। ठीक है, क्या होगा कि हे नृपचंद्र
मेरे मन की शांति के लिए अथवा संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए इस स्त्री को, यानी इस स्त्री के ऊपर क्या कर, अनुग्रह कर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाक्य। तो नेक्स्ट वाक्य यहाँ पर क्या है, तो नेक्स्ट वाक्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे, शीलेन महता पुनाति स्वं कुलद्वयम्, शीलेन महता पुनाति कुलद्वयम्। तो इसका यहाँ पर करेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या है यहाँ पर कुलद्वयम्। ठीक, ये भी समास में ही है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या करें, हाँ किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दें, ये 11 अब म्यूट कर दीजिए। चलिए यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, शीलद्वयम अर्थात कुलद्वयम्। तो इसमें क्या है कि क्रियापद पुनाति, पुनाति क्रियापद है, तो पुनाति से स्टार्ट यहां पर करेंगे कि पुनाति अर्थात ये महता कारण एक वचन, अर्थात तृतीया एक वचन है। तो यहां पर तृतीया एक वचन कौन सा है, ये है ना, शीलेन। तो ये भी देखना होता है कभी कभी कि एक समान विभक्ति वाला अगर हो तो उसका अर्थ हम लोग साथ में कर देंगे। ठीक है, तो ये शील की विशेषता है महता। कैसे है, महता शीलेन, यानी महता शीलेन का अर्थ क्या होगा, महान, ऐसे कि महान शील के द्वारा या तो महाशील के द्वारा। पुनाति, पुनाति का अर्थ पू धातु दिख रहा है यहाँ पर ह्रस्व किया गया है, यानी पवित्र करना, यानी पवित्र करता है, वर्तमान काल है। ठीक है, पवित्र करता है, लेकिन यहाँ पर ये स्त्री के लिए हो गए, कारण कि दोनों कुल के बात है, तो यानी ये वाक्य स्त्रीलिंग में है, यानी पवित्र करती है। ठीक है, पवित्र करती है किसे, तो समकुलद्वयम्, यानी अपनी दोनों कुल को, अपनी दोनों कुल की पवित्र, या तो अपनी दोनों कुल को पवित्र करती है। कौन, तो कोई स्त्री होगी। ठीक है, यहां पर है नहीं, किसके द्वारा, तो महता शीलेन, यानी महान शील द्वारा, अर्थात महासदाचार के द्वारा, महासदाचार द्वारा अपनी दोनों कुलों की, अर्थात अपने दोनों कुलों की पवित्र करती है, अर्थात अपने दोनों कुलों को पवित्र करती है। ठीक है, दो कुल, यहां पर कुलद्वयम् जो लिखा है, यानी दोनों कुल, दो कुल अर्थात कोई स्त्री हो तो उसमें दोनों कुल का, यानी दोनों तरफ क्या कहा जाता है उसको, दोनों तरफ का ये जो है कि दोनों कुल को वो पवित्र करती है, किसके द्वारा, तो महता शीलेन, शील द्वारा। चलिए आगे, मूषाण रत्नानि हरामरांगना। चलिए इसमें तो संधि है, कहाँ है बोलिए, अमरांगना, सही है, हर अमरांगना, ये समास है अमरांगना, अमर यानी ये क्या समास करेंगे, तो अमरस्य अंगना भी किया जा सकता है, या तो बहुवचन में करेंगे तो अमरानाम अंगना, इति क्या हो गया, अमरांगना, यानी देवों की स्त्री, अर्थात देवी कहा जाता है। अमरांगना अर्थात मतलब क्या है, देवी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्या है कि मूषाण धातु क्या है इसमें, मूषाण धातु है, सॉरी, हाँ मूष धातु, सही है, मूष धातु। कौन सा प्रयोग है यहाँ पर, ये भी आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कर्ता क्या लेंगे हम लोग, यहाँ भी कर्ता कर देंगे त्वम।
यहां भी कर्ता करेंगे, यहां भी कर्ता त्वम करेंगे, यानी त्वम मूसान और त्वम हर, दो वाक्य है यहां पर, रत्नानी मूषान और अमरांगना हर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये भी द्वितीया बहुवचन है, इसलिए देवियों को अथवा देवियों के, हाँ देवियों को हरण अथवा देवियों का हरण करो, और मूसाना रत्नानी यानी रत्नानी मूसाना, और रत्नों को लूटो, या तो उसका भी क्या करेंगे, हरण करो, यानी रत्नों का हरण कर, और कौन है, तू है, यानी तू रत्न का हरण कर और देवांगनाओं की, देवांगनाओं का तू हरण कर। ठीक है, ये बेचा हरण कर नहीं, यहाँ पर मूसाना यानी चोरी करना। मूष धातु का अर्थ क्या है, चोरी करना है ना। हाँ रत्न चोरी के साथ हाँ जाएंगे ना, और हाँ जी, स्त्रियों ये के साथ हरण करना। हाँ, तो मैंने अभी बोला ना कि मूषाना में मूस धातु अर्थ चोरी करना, तो इसको क्या करना है, रत्नानी मूषाना यानी रत्नों की चोरी कर, यानी तू रत्न चोरी कर और तू देवांगनाओं की हरण कर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाक्य, विपुल धन मत्रस्ति मदीय तद गृहान भो। चलिए इसका क्या करेंगे, यहां पर विपुल धनम, क्या करेंगे, विपुल धनम अत्र अस्ति मदीय तद गृहाण भो। ये भो जो है वो संबोधन अर्थ में है। ठीक है, यानी भो यानी भो, क्या करेंगे इसमें, भो भ्रात अर्थात हे भाई, के हे भाई क्या करें, तो हे भाई गृहाना, गृहाना अर्थात त्वम गृहाना अर्थात क्या करेंगे, तू ग्रहण कर, क्या है, तू ग्रहण कर, किसे, तो तद, तद अर्थात उस, किसको, तद विपुल धन यानी तद, तद अर्थात उस धन को, उसको क्या करना है इसमें, उसको तू ग्रहण कर। क्या है, तो अस्ति, अस्ति का मतलब है, क्या है, तो विपुल धनम, विपुल धनम अर्थात अत्यधिक, अत्यंत धन, विपुल प्रमाण से धन है। ठीक है, कहा, तो अत्र अर्थात यहाँ, अर्थात यहाँ विपुल प्रमाण से धन है, किसके धन है, धन का सम्मान मदीय अर्थात मेरा। ठीक है, यानी यहां मेरा विपुल प्रमाण से धन है, तद मतलब उस कारण से, वो भी होता है उस कारण से तू ग्रहण कर। आगे ये संबोधन, इसको पहले ले लेंगे हम लोग कि हे भाई यहां मेरा विपुल प्रमाण से धन है, इस कारण से तू ग्रहण कर, या तो तू उसे ग्रहण कर। ठीक है जी, यहाँ पे 15 सेंटेंस में मदीयम है क्या मदीय है, मदीय, बुक में मदीयम है, हाँ तो मदीय ही है, मदीयम है बुक्स में। यम, यम नहीं होगा, हाँ नहीं, बुक्स में है, यम है। आपने 2 बार मदीयम, उच्चार किया, इसलिए मैंने खास ध्यान दिया। मदीयम है, ये क्या है, उधर भी है ना। हाँ मदीयम ही है। हाँ ठीक है, वो इसके इसके कारण जो है इंक के कारण वो दब गया था, मध्यम है। क्योंकि वो धन का विशेषण है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट वाक्य, दुखम दुखम प्राप्य न दीना स्यात् सुखम प्राप्य न विस्मित मुनि कर्म विपाकस्य जानन् परवशं जगत्। दुखम प्राप्य न दीना स्यात् सुखम प्राप्य न विस्मित मुनि कर्म विपाकस्य जानन् परवशं जगत्। चलिए इसका यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सीधा सीधा ही तो है, दुखम प्राप्य न दीना, यहाँ पर होगा क्या होगा, स्यात्
सुखम प्राप्य न विस्मित मुनि कर्म विपाकस्य जानन परवशम जगत। और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए यहां पर कुछ देखेंगे। सर्वप्रथम स्यात् एक क्रियापद है। दूसरा ये जानन जो है ये जानन क्या है? क्रियापद नहीं है परंतु कृदंत है। कौन सा कृदंत? वर्तमान कृदंत। भूत नहीं, भूत कृदंत कहां से हो जाएगा? भूत कुदंत में कौन सी विभक्ति का प्रत्यय लगता है कि इसमें भूत कुदंत होगा? भूत कुदंत के लिए प्रत्यय क्या है? तक्त। तो तक्त होता तो क्या होता? पूरा होता कि नहीं? जी। तो यहां पर भूत कुदंत कैसे होगा? अनानस। आना आनस होता तो उसमें भी न पूरा होता। अतशत्रु। और आना आनस भूत कुदंत का प्रत्यय है ही नहीं। आना आनस किसका प्रत्यय है? वर्तमान। वर्तमान। हाँ, वो वर्तमान कृदंत का प्रत्यय है। आत्मनेपदी के लिए। और वो भी आत्मनिपदी धातु के लिए। तो यहां पर जो है अत शत्रु लगा है ज्ञा धातु में, ज्ञाजा धातु में अत शत्रु लगा। और अत शत्रु शीत प्रत्यय है, इसलिए वहां पर विकरण प्रत्यय भी लगता है। वर्तमान कुदंत में विकरण प्रत्यय लगता है कि नहीं? लगाया जाता है। और विकरण प्रत्यय जैसे लगा उसमें आ का लोप हो गया। क्यों? क्योंकि अत सरादि अवित्सित है। और सरादि अवित्सित होने पर क्या होता है नियम के अनुसार? नासना विकरण का आ का लोप होता है। इसलिए झा ना और अत था, अब ना में से आ निकल गया तो रहेगा क्या? नौ आधा रहेगा कि नहीं? जी। उसमें क्या हुआ? जानत हुआ। तो जानत होने के बाद गच्छत के अनुसार रूप। तो गच्छत के अनुसार रूप, तो गच्छत में प्रथमा एक वचन क्या होता है? गच्छन। गच्छन। उसी प्रकार यहाँ पर जानत का प्रथमा एक वचन क्या होगा? जानन। जानन। तो फिर ये तो वर्तमान कुदंत में आता है। तो भूत कुदंत कैसे आ गया था? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम कहां पर है? मध्यमा में है ना। अब मध्यमा है इसको थोड़ा बहुत विचार कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आएगा। चलिए यहां पर ये जानन ये कृदंत है, वर्तमान कृदंत। ठीक है, तो सर्वप्रथम और किसका विशेषण है? तो मुनि का विशेषण है। क्योंकि कृदंत दो प्रकार के होते हैं, एक अव्यय रूप और दूसरा विशेषण। विशेषण रूप। अव्यय रूप कृदंत कितने हैं? दो। कौन सा? हेत्वर्थ और संबंधक कृदंत। बाकी सारे क्या है? विशेषण रूप। तो ये विशेषण रूप विशेषण बनेगा। किसका विशेषण बना? तो जानन कर्ता एक वचन है। तो यहाँ पर कर्ता एक वचन क्या है? तो यहाँ पर कर्ता एक वचन कौन है? मुनि। ये मुनि का विशेषण है। चलिए आगे अब यहां पर हम लोग देखेंगे स्यात्। स्यात् का मतलब, स्यात् किसका रूप है? अस धातु का। अस धातु का। सही है, अस धातु का स्यात् रूप किस में आता है? कौन से काल में? विद्यार्थ में। विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचन। क्यों बाकी सबका जवाब नहीं आ रहा है? सोच रहे थे गुरुजी। देखिए ऐसे नहीं, अब तो वो तो सोचते सोचते फिर निकल जाएगा। फिर कि जनरली रोज आता नहीं है ना, तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है। विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचन। ठीक है, तो विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचन, यानी यहाँ पर क्या करेंगे? हो और न पूर्वक यहाँ पर करेंगे। यानी यहाँ पर कारण कार्य है, इसलिए वर्तमान की तरह इसका अर्थ यहाँ पर करेंगे। क्या है? दुखम प्राप्य दीन न स्यात्। यानी दुखम प्राप्य दीन न स्यात्, न पूर्वक यानी क्रियापद के पहले न हम लगा देंगे। ठीक है, सुखम प्राप्य न विस्मित, यहां कुछ नहीं है तो यहां भी हम लोग स्यात् का प्रयोग करेंगे। अर्थात दुखम प्राप्य, प्राप्य क्या है? आप धातु। इतना में प्राप्य बन जाता है? नहीं, फिर त्वा लगाया ना गुरुजी। हाँ, त्वा का अब जाकर पूरा हुआ। प्र प्लस आ प्लस त्वा, तो यहाँ पर त्वा कहाँ गया?
वो तो ये आगे ये आगे ऊपर ये तो उपसर्ग का लगाना है इसलिए। हाँ, किरण तो उपसर्ग उपसर्ग लगने पर क्या होता है? वाका यह त्वाका होता य है। होता है, सही है। उपसर्ग सहित अगर धातु हो तो त्वाका य होता है। उदाहरण बनाते जाइए और नियम ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? प्राप्य अर्थात संबंधक भूतकृदंत। क्या है ये? संबंधक भूतकृदंत, ये प्राप्य। और ठीक है, और क्या? और यहां पर एक है विस्मित, ये भी एक कृदंत है। ठीक है, ये भी है एक कृदंत के, ये यहां पर तो रही है, इसको छोड़िए अभी। चलिए आगे यहां पर हम लोग देखेंगे कि दुखम प्राप्य दीनः न स्यात्। दुख प्राप्त, दुख पाकर क्या नहीं होता है? गरीब दीन, यानी दीन नहीं होता है। दीन यानी गरीब, अर्थात एकदम मुख से वो गरीबी जो जिसे कहा जाता है दीन, या तो दिन का दिन ही अर्थ करना है। दुख प्राप्त करके दिन नहीं होता है, तथा सुख यहां पर है नहीं लेकिन हम लोग लेंगे, तथा सुख पाकर क्या नहीं होता है? हर्षित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर दिन का अर्थ है यहाँ पर दुखी। क्या करना है इसमें? दुखी, यानी दुख पाकर दुखी नहीं होता है, और सुख पाकर क्या नहीं होता है? हर्षित नहीं होता है, या तो गर्वित नहीं होता है। ठीक है, कौन? तो यहां पर है जवाब, कौन नहीं होता है? मुनि। ये मुनि अब कैसे हैं? तो जानन मुनि, जानते हुए, ऐसे मुनि। किसको जानते हुए? तो परवसम, ये परवश को जानते, यानी किसको जानते हुए? तो जगत। किसको क्या नहीं, यहाँ पर किसको जानते हुए? तो जगत, ये भी द्वितीय है, यानी जगत को जानते हुए। अब जगत का एक विशेषण दिया गया है, कैसे है जगत? परवश, यानी परवश ऐसे जगत को जानते हुए। ठीक है, परवश ऐसे जगत को जानते हुए। और किसका परवश है? विपाकस्य, अर्थ किसका? कर्म विपाकस्य परवशम जगत, यानी जगत जानन मुनि, अर्थात कर्म विपाक, कर्म विपाक की परवस्ता को, परवस्ता वाला जगत को जानते हुए मुनि, यानी जानता हुआ मुनि तो नहीं, इसमें हम मानवाचक देंगे। जानते हुए मुनि दुख पाकर दीन नहीं होते, अर्थात दुखी नहीं होता है, होते हैं, और सुख पाकर हर्षित नहीं होता है। ओके, फिर से एक बार, कर्म विपाकस्य। देखिए मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं, 1, इन दोनों का विशेष्य विशेषण है, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक तथा आगे ले लेना है। उसके बाद क्या करना है? 11, 12, 13 और ये 14वां। ठीक है, इस प्रकार से करना है। क्या करेंगे? तो कर्म विपाक की, अर्थात कर्म विपाक के परवस्था वाला जगत को जानते हुए मुनि दुख पाकर क्या नहीं? दुख पाकर दीन, अर्थात क्या बोले? दुखी नहीं होते हैं, तथा सुख पाकर गर्वित। यहाँ पर 9 को बाद में लेना है, इसको 14 कर देना है, इसको 13 कर दे, यानी गर्वित नहीं, और आगे इसमें फिर से एक बार स्यात को लगाकर यहाँ पर 15 कर देना है, नहीं होता है। ओके, ये अन्वय हुआ जो यहां पर है, इस प्रकार से अन्वय करना है। चलिए उसके बाद वाला यहां पर हम लोग देखेंगे, पद्म प्रभ प्रभोर्देह भास पुष्णन्तो श्रियम अंतरंगारी मथने कोपाटोपादिवारुणा। पद्म प्रभ प्रभोर्देह
भास पुष्णन्तु वह श्रियम् अंतरंगारी मथने कोपाटोपादि वारुणा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये श्लोक कहाँ कहाँ आया है? सकला गाता, सकलारथ शकलारहत से उद्धरित है। सही है, ये जो है ये शकलारहत से उद्धरित है। जब हम शकलारहत का अर्थ देखेंगे तो उस समय अन्वय इत्यादि के साथ विशेष रूप से देखेंगे। अभी सिर्फ ये अर्थ क्या यहाँ पर देखते हैं कि पद्म प्रभ प्रभोर देह, इसका पहले विश्लेषण कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होगा? पद्म प्रभ प्रभोः देह भासः पुष्णन्तो वह श्रियम् अंतरंगारी मथने, ये समास है पूरा। कोप आटोपात, क्या करना है? कोपाटोपात, इसमें दो शब्द है यहाँ पर, कोप आटोपात है। तो कोपाटोपात, फिर इव अरुणः। ठीक है, इस प्रकार से है। पद्म प्रभ प्रभो, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है, सोच लीजिए। षष्ठी एक वचन गुरुजी। क्यों पंचमी एक वचन में प्रभो हो नहीं होता है? होता है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी होगा। बैठता है। ये क्या है कि अगर जब पूछा जाए तब यही बोलना है पंचमी षष्ठी, लेकिन जब इसका अर्थ करेंगे तो पंचमी में तो यहाँ पर बैठेगा ही नहीं। तो यहाँ पर उस समय क्या अर्थ लेना है? षष्ठी ही लेना है। सही है। पद्म प्रभ प्रभो हो, अर्थात प्रभु शब्द का भानु, भानु शब्द का भानो हो, तब जाकर क्या होगा यहाँ पर? पद्म प्रभो प्रभो हो। देह भासः, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। भास, भास शब्द अगर लिया जाए तो उसका भास प्रथमा बहुवचन होता है। ठीक है, ओके। लेकिन द्वितीय बहुवचन भी हो सकता है कि नहीं? चंद्रम, नहीं गुरुजी, नहीं होगा ना। प्रथमा प्रथमा बहुवचन ही होगा ना, द्वितीय तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? अस प्रत्यय लगाकर। क्योंकि अस का आम हो जाता है ना गुरुजी, म हो जाता है ना। अरे हम बहुवचन कर रहे हैं, अस का आम कहां से होगा? ओ सॉरी 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 सॉरी। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्यों नहीं होगा? होगा ही। पाषाण होगा ना गुरु। अरे अम प्रत्यय है ही नहीं। द्वितीय बहुवचन, कर्ता एक वचने, स द्विवचने, औ बहुवचने, अस कर्म एक वचने, अम द्विवचने, औ बहुवचने, अस असी प्रत्यय है ना। ये स का न हो जाता है ना। स का न कब होता है? सही बात है, यहाँ गड़बड़ है। अब पता चला कि यहाँ गड़बड़ है। स का न कब होता है? बोलिए। प्रथमा द्वितीया, प्रथमा द्वितीया को बहुवचन में, सॉरी पुल्लिंग, प्रथमा द्वितीया बहुवचन के अस प्रत्यय के पूर्व का स्वर दीर्घ होता है और स सहित स का न होता है। गड़बड़ है, असहित नियम ही गड़बड़ है। नियम गड़बड़ है, इसलिए पूरा गड़बड़ा गया यहाँ पर। गुरुजी बालान तो फिर वही नियम हुआ ना, बालान। अंतर है दोनों में कुछ कि नहीं? ये तो चंद्रमस की तरह चलेगा ना गुरुजी। हाँ जी। पहले वाला नियम में क्या है कि द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय का अ का पूर्व के समान क्या है? पूर्व के समान स्वर, पूर्व में अगर समान स्वर हो
तो वहां पर क्या था, अ सहित पूर्व के समान सर दीर्घ होता है, अ सहित पूर्व के समान सर होना चाहिए। यहाँ पर बाल प्लस अस और भास प्लस अस, इसमें किसमें समान सर है? ये तो बाल व्यंजना में। हाथ में जी। मत कर। इसमें समान स्वर है, बाल में अ है, भास में कैसे समान स्वर होगा? ये व्यंजनांत है। ये तो व्यंजनांत ही है, तो स्वरांत कहां से आ जाएगा? जी गुरुजी। तो गुरुजी दोनों में होगा एक ही रूप, भासः। हाँ, तो भास, तो यहां भी कर्ता नहीं लेना है, कर्म ही लेना है। फॉर्मल है गुरुजी। कैसे करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जी। तो कर्ता भी लिया जा सकता है, पद्म प्रभो, प्रभु की देह की कांति, देह की कांति हाँ, अगर मैंने लिया ऐसे जाए लिया कर्ता, गुरुजी। हाँ कर्ता, यहाँ पर कर्ता भी लिया जा सकता है, कर्ता भी है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है कि पुष्णंतो वह श्रियम अंतरंगारी, अंतरंगारी मथन, ओके आगे हम लोग देख रहे थे। पुष्णंतो, पुष्णंतो क्या है? वो क्रियापद। क्रियापद क्या? हाँ, क्रियापद पूरा के पूरा उसको विश्लेषण कीजिए, कौन सा क्रियापद है, क्या है, क्या काल है, क्योंकि अभी तो मुझे आज्ञा, ऐसे लग रहा है आज्ञा। कि ऐसे, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बहुवचन। इसलिए मुझे एक एक करके पहचान पहचान करके यहाँ पर चलाना पड़ेगा, कि बहुत लंबा खींचेगा फिर। तैयारी बहुत ही जरूरी है। पीछे जी का गुरुजी। जितने भी है अब तक जितने प्रथमा पूरा हो गया, उसमें से कुछ विशेष कुछ नहीं है, मध्यमा में जो आया कुछ नियम नया यहाँ पर नया आया, उसको ही याद रखना है। लेकिन पहले का अगर हम पुनरावर्तन करें तो ना, लेकिन ये ये जरूरी गुरुजी है। वाक्य वाक्य करने में बहुत टाइम लगता है। कल मुझे ये करने में 2 घंटे लगे कि हाँ सही है, पुष्णंतु क्या है, श्रियम हाँ क्या सही है। है, सोचिए, प्राप्य वो क्या दो है। वो 2 घंटा लगा, लेकिन वो 2 घंटा क्या, वो हमेशा के लिए वो बैठ जाता है कि नहीं? जी। जी वो कभी भी देखे उसके बाद तो वो आराम से आ जाएगा। जी। जी, पुष तो है गुरुजी, इसमें पुष धातु। तो इसमें भी पुष धातु, नौवा अन्य गण, अन्य पुरुष आज्ञान, बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन। बहुवचन, पुष्णंतो वह, वह किसके बदले आया है? युष्माकम, युष्माकम के बदले यहाँ पर क्या आया है? वह यहाँ पर हो चुका है। श्रियम, श्रियम ये आपका आया नहीं, इसलिए ये कर्म एक वचन है, ठीक है। चलिए आगे, श्री, श्री है यहाँ पर, दीर्घ श्री है, दीर्घ श्री का ये रूप है श्रियम, कर्म एक वचन में, ठीक है। दीर्घ दीर्घ इसका मतलब नदी के प्रमाण रूप नहीं होता है, वो रूप थोड़ा सा बदल के होता है, जो आगे जाकर हम लोग देखेंगे 16वां 17वां पाठ में। अंतरंगारी मथने, कौन सी विभक्ति? द्विवचन। विभक्ति एक वचन। सप्तमी एक वचन, ओके। कोपा टोपात, कौन सी विभक्ति? पंचमी एक वचन। पंचमी एक वचन। अरुणाहा, कौन सी विभक्ति? वारुणा प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन, सही है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है। यहां पर सर्वप्रथम अगर यहां पर देखा जाए तो क्रियापद से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्रियापद क्या है? पुष्णंतु, अर्थात पोषण करें, ठीक है। यहां पर क्या है कि पुष्णंतु, तो पोषण करे, तो ये भाषा शब्द जो लिया गया है तो ये कर्म नहीं, इसको हम लोग कर्ता में लेंगे। किसमें लेंगे? कर्ता में, कि पोषण करे। तो प्रश्न आता है के पुष्णंतु, कौन पोषण करें? तो देह भास, के पुष्णंतु, तो देह भास पुष्णंतु, अर्थात देह की भास, भास शब्द का अर्थ क्या है? कांति, कांति। अर्थात शरीर की कांति पोषण करें, ठीक है। शरीर की कांति पोषण करे। कश्य देह, कश्य देह भास, तो पद्म पद्म प्रभ। प्रभ प्रभो हो, अर्थात पद्म प्रभ प्रभु की देह की कांति पोषण करें, ठीक है। हमारा अब किसकी पोषण करे? श्रीयम, श्रीय शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी की पोषण करें, ठीक है। किस प्रकार? क्योंकि दोनों लक्ष्मी वहां पर हो सकता है। कौन सा?
मोक्ष लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, दोनों यहाँ पर शिव लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, दोनों लक्ष्मी यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी का पोषण करें, ये लक्ष्मी क्या यहाँ पर केशाम अथवा तो कश्य, तो यहाँ पर क्या करेंगे केशाम, तो युष्मकाम, युष्मकम श्रियम, अर्थात तुम्हारे यानी तुम्हारी लक्ष्मी का क्या करे, तुम्हारे लक्ष्मी का पोषण करें। ठीक है, कौन, तो पद्म प्रभो प्रभु की देह की कांति। अब ये पद्म प्रभो प्रभु की देह की कांति कैसे है, तो अरुणाहा, ये भी प्रथमा बहुवचन है कि नहीं, अरुणाहा प्रथमा बहुवचन है, अर्थात अरुणाहा कैसे, इव अरुणाहा, इव का अर्थ यहां पर क्या लेंगे, जैसे लाल हुआ न हो। ठीक है, जैसे लाल लाल बना न हो, जैसे अरुण न बना हो, अरुण, उसके बाद मैं समझाता हूं अरुण क्या है। किससे किससे लाल हुआ है, तो कोप आटोपात, ये कोपाटोपात है, इसमें दो शब्द है, कोप और आटोप। कोप का अर्थ होता है क्रोध और आटोप का अर्थ होता है आडंबर, यानी उसके आलम्बन से, यानी क्रोध के आलम्बन से या तो कोड यहाँ पर कोप के आडंबर से जाने लाल हुआ न हो, ऐसे देह की कांति है। ठीक है, क्या करने के लिए लाल हुआ है, तो यहां पर क्या है, मथने यानी मंथन करने में। किसके साथ मंथन करने में, तो अंतरंग अरिमथने, अर्थात अंतरंग अर्थात अंदर जो है, अंतरंग अरि, अरि शब्द का अर्थ पहले भी आ चुका है, क्या होता है अर्थ, शत्रु। तो अंतरंग शत्रुओं को, यहाँ पर शत्रुओं का मंथन करने में, अंतरंग शत्रुओं का मंथन करने में, कोप के आडंबर से यानी आलम्बन से जाने, अरुण शब्द का यहाँ पर लाल अर्थ ही लेना है, जाने लाल हुआ न हो, ऐसे पद्म प्रभ प्रभु की देह की कांति आपके लक्ष्मी के, आपकी लक्ष्मी का पोषण करे। ठीक है, अब यहां पर है कि अरुण, यहां पर बहुत सारे समास आ चुका है और ये समास मध्यमा में आने वाला है। सर्वप्रथम है कि पद्म प्रभ प्रभो, ये एक समास हुआ है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, पद्म है नाम जिसका, यानी पद्म नामक, यहाँ पर पद्म प्रभो है ना, तो पद्म प्रभो का पहले ये पद्म प्रभो नाम है जिसका, तो वो क्या होगा, पद्म प्रभो कर्मधारय, ये कर्मधारय नहीं, बहुब्री बाहुरवी हुआ। पद्म प्रभु नाम जिसका है, ऐसे प्रभु, अभी प्रभु कहाँ लेते हैं हम सिर्फ पद्म प्रभु इतना तक लिए हैं। हाँ पद्म प्रभु, तो मतलब पद्म प्रभु नाम जिसका है वो, हाँ, तो वो क्या होगा, किसी के कोई तीसरे का विशेषण हो तो क्या होता है, बहुब्री होता है कि नहीं, अभी आया नहीं, ये मध्यम पद लोपी कर्मधारय ही करना है, लेकिन मध्यम पद का लोप कब करेंगे, मध्यम पद दिखाएंगे उसके बाद लोप होगा ना जी, इसलिए नाम शब्द का लोप करना है, उसके तब जाकर मध्यम पद लोपी कर्मधारय होता है। तो पद्म प्रभ नाम है जिसका, तो उसे क्या कहा जाता है, पद्म प्रभ नामक। तो पद्म प्रभ नामक ऐसे प्रभु, अब पद्म प्रभ प्रभु हुआ, इसमें नामक शब्द का लोप कर दिए, तो क्या हुआ, पद्म प्रभ प्रभु। तो ऐसे ये पद्म प्रभ प्रभु और उसका षष्ठी एकवचन अर्थात तस्य इति पद्म प्रभ प्रभु हुआ। फिर देह भासः, तो देहस्य भासः इति क्या हो जाएगा, देह भासः। ठीक है, उसके बाद है अंतरंगारी, अंतरंग अरिमथने, तो पहले तो अंतरंग करेंगे, अंतः अंग इति अंतरंग, अंत अव्यय भी है, ठीक है, अथवा तो अंतरंग इति अंतरंग, या तो अन्ते तिष्ठति, एक अन्ते तिष्ठन्ति ये ते इति क्या होगा, अन्ते तिष्ठन्ति
यानी अंगानी ते इति अंतरंगानी करना है, तो फिर अंतरंगानी होगा और उसके बाद क्या करेंगे, वही अव्यय वाला ले लीजिए तो वो अच्छा होगा, अंतर अंगम इति अंतरंगम। ठीक है, ये अंतरंगम हुआ। और अंतरंग अंतर शत्रु है ना, तो अंतर शत्रु तो अंदर रहे हुए, अंतर अंगे अतः अंतरंग रूपी शत्रु है ना, तो मैं बोलूं? अंतरंग शतने अंतरंग हुआ और अंतरंग की शत्रु है, अंतरंग में रहा हुआ शत्रु वो क्या होगा, अंतर शत्रु। अथवा तो इसको अभी कर्मधारय किया जा सकता है, इसका भी क्या हो सकता है, कर्मधारय। कैसे शत्रु है, तो अंतर शत्रु है ना, अंतर अंग वाला जो शत्रु है इसीलिए अंतर शत्रु है। और इस शत्रुओं का मंथन करना, शत्रुओं का क्या करना, मंथन करना, तो वो अंतरंग शत्रुओं का मंथन, और मंथन में सप्तमी लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, अंतरंगारी मंथन, यानी मंथन करने में। फिर यहाँ पर है कोपाटोपात, यानी कोप का आटोप, यानी कोपों का एक बहुवचन में ही ले लेना है इसमें, कोपानाम आटोपः इति क्या हो जाएगा, कोपाटोपः, और तस्मात् यानी क्या होगा, कोपाटोपः। ठीक है, चलिए आगे तो वाला गुरुजी मैंने ऐसे किया, अंतरगतानि अंगानि येषां ते, वो भी किया जा सकता है। और वो तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुपद बहुब्री हो जाएगा तब उस समय। और जो कि आप लोग का अभी तक बहुपद बहुब्री नहीं आया है, बहुपद, क्योंकि बहुब्री का बहुत सारे भेद है, समानाधिकरण है, व्याधिकरण है, बहुपद है। जी गुरुजी। ओके, चलिए अब कितना बाकी रहा है, 1 2 3, ये 3 वाक्य हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम।